मैया की। आज भगवान की गाथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस की बड़ी सुंदर बेला। आप सभी भक्त भगवान के दरबार में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवे, भगवान की पावन गाथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनावे। राम कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। राम कथा ऐसा ग्रंथ है कि हमारे जीवन को जीना सिखाती है। राम कथा हमको जीना सिखाती है कि हमारे जीवन में आगे क्या क्या विपत्तियां आती हैं, क्या सुख आते हैं, वो सब राम कथा बताती है। महाराज, कहा जाता है कि जब हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं तो जमाने में हमारे जीवन में क्या क्या होता वो भी राम कथा बताती है। हम लोग बाल्या कांड में रहते हैं तो बाल्या कांड में क्या खुशी होती है वो भी राम कथा बताती है। राम कथा कोई साधारण नहीं है, ये सर्विस सेंटर है। सर्विस सेंटर समझ रहे हैं आप लोग? जानती हो आप? समझ रही हो कि नहीं? नहीं समझो तो इसे बोल देना, काहे कि हम लोग यूपी वाले हैं, शुद्ध हिंदी अवधी बोलते हैं हम लोग। और आप लोग अगर ना समझ पाए कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा, हम तुरंत समझ जाएंगे। कोशिश करके हम 2-3 प्रकार से समझा देंगे, किसी ना किसी प्रकार तो समझ में आएगा ना। सर्विस सेंटर जान पाई कि नहीं जान पाई? नहीं जान पाई। मोटरसाइकिल जानती हो? सब लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं। फिर क्या होता है कि कभी कभी पतिदेव, जिसके भाई होंगे, जिसके घर पे मोटरसाइकिल होगा, पतिदेव चलाते होंगे, वो लोग कभी कभी आप लोगों से कहते होंगे कि गाड़ी ज्यादा चल चुकी है तो इसका मतलब गाड़ी की सर्विसिंग करना है, गाड़ी को सफाई करवाना है। कहते हैं सफाई करवाने का मतलब उसका मोबियल जो होता है गंदा वाला, उसको बाहर निकालते हैं। समझ में आ रहा है? गाड़ी के भीतर कचरा जम जाता है, ज्यादा दिन तक जब चल जाती, महीना 2 महीना ज्यादा, तो उसके भीतर कचरा जम जाता है। तो फिर उस गाड़ी को लेकर के हम लोग जहाँ पे गाड़ियां बनती हैं वहां पे उस दुकान पे पहुंचते हैं। पता है क्यों? क्योंकि गाड़ी ज्यादा चल चुकी है, कचरा ज्यादा भर गया है, तो उसका धूल मिट्टी कचरा गंदा तेल बाहर निकालना है और साफ सुथरा उसमें डालना है। समझ गई ना? तो वही बात है, ये जो मेरा शरीर है ना, एक गाड़ी ही है। ये हमारा शरीर क्या है? एक गाड़ी है। चलते 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 हमसे कहीं ना कहीं गलती पाप भी हो जाते हैं। इस गाड़ी से कहीं ना कहीं पाप हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बुराइयां लोगों की कर देते हैं, कहीं ना कहीं किसी की बुराई सुन लेते हैं, तो हमारे अंदर भी कचरा भर जाता है। समझ रही हो? हमारे भीतर भी कचरा भर जाता है, इसको भी निकालना है। कचरा को निकालना पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? वो मोटरसाइकिल जहाँ बनती है उस दुकान पे लेके जाएंगे, और इस गाड़ी को हम लोग लेके आएंगे राम के दरबार में, क्योंकि इस गाड़ी को राम ने बनाया है। समझ में आ रही है? इस गाड़ी को राम ने बनाया, इसलिए इस दरबार में आना पड़ेगा। और राम कथा ऐसा सर्विस सेंटर है कि भाई भाई में यदि झगड़ा है तो मेल कर लो। राम कथा में बताया जाएगा आपके भीतर जो गंदगी भर गई है, आपके भीतर जो रिश्तों के बीच दरारें पड़ गई हैं, ये राम कथा सिखाएगी कि रिश्तों के बीच दरार नहीं, रिश्तों के बीच प्यार भर लो। यदि हम लोग भगवान के प्रति दोष देख रहे हैं, भगवान के भीतर गलतियां देख रहे हैं, तो भगवान के यहाँ आ जाओ, कथा को सुन लो, तो वो गलतियां उनके अंदर की आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी, क्योंकि भगवान कभी गलती नहीं करते। इसलिए हम लोग की सर्विस सेंटर कर यही है, दरबार, भगवान की कथा हमारे रिश्तों को सही करती है। राम कथा हमको किस प्रकार जीना चाहिए वो राम कथा सिखाती है। महाराज,
राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कर माने हाथ, ताली माने तारी, ये हाथों की सुंदर ताली। राम कथा हाथों की वो सुंदर ताली की संशय विहग उड़ावन हारी। संशय माने शंका, जो हमारे भीतर शंका के पक्षी हमारे भीतर बैठे हैं उसको राम कथा उड़ा देगी। समझते रहियो, बात करने में मत बिजी रहियो वरना समझ नहीं आएगी कथा माता। राम कथा हमारे भीतर की शंकाओं को समाप्त करती है। राम कथा हमारे भीतर के 5 पक्षी जो बैठे उनको उड़ा देती है। अभी मैंने बताया था 5 पक्षी कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर। आजकल हर व्यक्ति के जीवन में जलन रहती है, ईर्ष्या रहती है। कोई आगे बढ़ने लग जाए तो हमारे जीवन में तुरंत ईर्ष्या आ जाती है कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है, ये मत्सर है। कोई अच्छा काम करके अच्छा कमा खा रहा है तो भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे ये कमा खा रहा है अच्छे से। छोटा सा काम बिगड़ जाए तो 10 लोगों के ऊपर गुस्सा दिखा देते हैं। ये भी गुस्सा करना हर जगह पे ठीक नहीं होता है। थोड़ा सा धन आ जाए तो लालच भर जाता है, लालच करना ठीक नहीं है। हमारे पास में 10 रुपया है, हमारे पास में हाथों में 10 रुपया है तो 10 में से लगभग 5 रुपया तो दान करना चाहिए। एक बात बता रहे हैं, यदि हमारे पास 1 लाख है तो 1 लाख में से साल भर में 5-4 हजार रुपया तो दान में लगाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, आरती में भी देना भूल जाते हैं। किस लिए कि कहीं ऐसा ना हो हमारी जेब खाली हो जाए। भगवान के दरबार में जब सुदामा जी गए थे ना तो खाली नहीं गए थे, बहुत गरीब थे सुदामा जी। सुदामा जी तो इतने गरीब थे फिर भी खाली नहीं गए थे, भीख मांग करके लेकर उनकी पत्नी ने बांध करके पोटली में दिया था, तब सुदामा जी लेकर गए थे। आजकल हम लोग गरीब नहीं हैं, हम लोग इतना गरीब नहीं कि भीख मांगना पड़ जाए। इसीलिए कहते हैं हमारे पास में जो है थोड़ा बहुत प्रभु की कथा में दान करना चाहिए, तभी मेरा कल्याण होगा। कहा जाता 4 चरण थे धर्म के, 4 चरण थे। 4 चरण में 3 चरण तो बिल्कुल डैमेज हो गए, केवल धर्म का 1 ही चरण बचा है। वो पता है कौन सा चरण है? वो है दान। आजकल जो दान हो रहा है और जिस दिन दान देना बंद हो जाएगा उस दिन धर्म कर्म सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं तो कुछ दान लोग देते हैं, सहायता कर देते तब होता है, वरना एक बार कोई सहन करेगा, बार बार कैसे इतना बड़ा काम कर सकता है। लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा और दिल बड़ा होता है उसको ये काम छोटा नहीं लगता। जितना आप भगवान की कथा में लगाओगे उससे कई गुना आप भगवान से पाओगे प्यारे। इसलिए भगवान की कथा बिल्कुल सर्विस सेंटर है। भगवान की कथा में सब लोग आओ, क्योंकि हम लोग किताबों को पढ़कर ये मत सोचो कि हमें राम कथा पता है। हमें राम कथा की चौपाइयां मालूम है, हमें राम कथा मालूम है। हमको ये भी पता है कि राम का अवतार अयोध्या में हुआ था। हमको ये भी पता है कि राम ने रावण को मारा था। तो केवल पता होने से मतलब नहीं है, राम कथा को सुनिए और राम कथा को गिनिए नहीं कि हम 10 बार सुन चुके हैं तो हम नहीं जाएंगे कथा सुने, हम पूर्ण ज्ञानी हो गए। आप भले ही ज्ञानी हो फिर भी आपको कथा में आना चाहिए, फिर भी आपको आना चाहिए कथा को सुनने, तभी आप पूर्ण ज्ञानी कहलाओगे। ज्ञान होने के बाद भी अज्ञानी बनकर दरबार में बैठना चाहिए। राम कथा को गिनते हो कि 10 बार सुन लिया, पाप गिनते हो कितनी बार दिन में करते हो? ना जाने कितनी पैर के तले चींटियां मर जाती होंगी, कोई नहीं गिनता है। राम कथा 4 बार सुन लिए तो 50 बार गिनते कि मैंने कईयों बार कथा सुन के रखी है। प्यारे,
भगवान की पढ़ करके राम कथा रामचरितमानस ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन विवेकी कभी नहीं बन सकते। यदि विवेकी बनना है तो भगवान की कथा में आओ। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक नहीं होगा। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और भगवान की कृपा से सत्संग इतनी आसानी से मिलता नहीं है। जिसके ऊपर राम की कृपा होती है उसी को कथा के सुनने को प्राप्त होती है, कथा सुनने को मिलती है। ऐसे कथा सुनने को नहीं मिलती। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति सत्संग में आकर बैठ जाए तो सुधरने लग जाता है। जैसे पारस मणि जानती हैं आप लोग? पारस मणि जानती हो? अरे जानती हो तो हाँ करो, नहीं जानते तो वैसे करो, उंघा रही हो आप लोग बैठे बैठे। पारस बटिया होती है ये, लोहा में छुआ दो तो सोना बन जाता है लोहा। अब जान गई ना, लोहा में छुआओ तो सोना बन जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि भगवान की होगे तो आप अभी सोना की तरह बन जाओगे। और जिसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होती है वही दरबार में आता है। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा ने लिखी है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर